नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। सच्चा जैन विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें अभी अब तक हमने 6 छंदों पर चर्चा की थी। पहले एक बार पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो का त्यों जानी तत्वो को यायक में चित धारे, जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे, जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे, जो नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति सप्त व्यसन के त्यागी, जो पूर्ण प्रामाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारे, जो पापों में तो लिप्त न होवे पुण्य भलो नहीं माने, जो पर्याय को ही स्वभाव न जाने नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे, जो भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर माही बहावे, जो इष्ट अनिष्ट न कोई जग में निज मन माही विचारे, जो स्वानुभूति बिन परिणति सूनी राग जहर सम जाने, जो निज में ही स्थिरता का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ावे, जो करता भोक्ता भाव न मेरे ज्ञान स्वभाव ही जाने, जो स्वयं त्रिकाल शुद्ध आनंदमय निष्क्रिय तत्व चितारे, जो क्या कह रहे हैं यहाँ पर 7वें नंबर के छंद पर चर्चा करनी है। कर्ता भोक्ता भाव न मेरे ज्ञान स्वभाव ही जाने, जो सच्चे जैन की बात यहाँ पर चल रही है कि जो सच्चा जैन होता है वो कैसा होता है कि जिसके जीवन में कर्ता पने के और भोक्ता पने के भाव नहीं होते। चलो ज्ञानी के कर्ता भोक्ता पने के भाव नहीं होते, लेकिन अज्ञानी के तो होते हैं कि नहीं होते, या अज्ञानी के तो होते हैं। चलो ज्ञानी कर्ता भोक्ता मानता नहीं है अपने को, लेकिन कर्ता भोक्ता है कि नहीं है? बताओ, ज्ञानी कर्ता भोक्ता है कि नहीं है? कि ज्ञानी है वो कर्ता भोक्ता है नहीं और ना ही अपने को मानता है। ये बात तो चलो ज्ञानी के लिए समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर अज्ञानी को अगर देखे कि जो मिथ्या दृष्टि है वो तो क्या मानता है अपने आप को कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ, मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ। माने जितने ही कार्य होते हैं वो सारे कार्यों का कर्ता अपने आप को मानता है। इसकी चर्चा अपन ने पूर्व में भी कर्ता भोक्ता की बात बहुत की है। माने बाई रोटी नहीं बना सकती, हम दुकान वगैरह नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, सब्जी नहीं बना सकते। माने जितने भी कार्य करने का आप अपने आप पर श्रेय डालते हो, तो कह रहे कर्ता भोक्ता मेरा भाव नहीं है, कर्ता पना ही मेरा भाव नहीं है। और फिर क्या लिख रहे हैं, ज्ञान स्वभाव ही जाने, जो कि मेरा स्वभाव कौन सा है कि मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है।
अब जानना देखना मेरा स्वभाव है, लेकिन अपने आप को कैसा मानता है कि अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। यहाँ पर कह रहे कर्ता भोक्ता मेरा स्वभाव ही नहीं है, कि तू अपने आप को जो स्वभाव नहीं है वो उस रूप मान रहा है, ये तेरी गलती है। और ये गलती कौन सी गलती है? मिथ्यात्व। मैंने कर्ता भोक्ता भाव न मेरे, कि कर्ता भोक्ता पने का मेरा भाव ही नहीं है। मैंने देखो कई बार आप लोगों को लगता होगा, आप लोग उस चीज को फेस भी करते हो, कि जैसे लड़के की शादी करनी है या लड़की की शादी करनी है, अपन इतने चक्कर काट लेते हैं रिश्ते के लिए कि भाई यहाँ बात चला दे वहां बात चलाए, लेकिन होती ही नहीं। अब नहीं योग होता तो नहीं होती है। अब फिर अपन सोचते कि अब रहने दो, अगले साल देखेंगे, अब ये साल तो शादी का सीजन गया, अब कोई बात नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे अंतिम शादी की डेट कोई आ रही हो और उससे पहले ही चटमंगनी पट गया, और इतने टाइम से ढूंढ रहे थे तो हो नहीं रहा था, और अचानक ही मेल हो गया और इस तरह से हो गई शादी। माने लड़के की शादी नहीं हो रही हो, लड़की की शादी नहीं हो रही हो, अपन कितने ही प्रयास कर रहे हो, अब प्रयास कर रहे हैं तब तो कुछ हो नहीं रहा है, और जब नहीं कर रहे तब अपने आप में हो जाता है। मैंने कई बार चीज अपन प्लान बना के करने की सोचे, वो नहीं होती, और अपने आप बिना प्लान के हो जाता है कार्य। तो आत्मा को सच में बताए तो आत्मा का स्वभाव है वो मात्र जानना देखना है, कर्ता भोक्ता नहीं है। मैंने आपको बताया भोजन करने का तो स्वभाव मेरा नहीं है, भोजन बनाने का तो स्वभाव मेरा नहीं है, तो भोजन कौन करता है? कि भोजन राग करता है। और बंद किसको होता है? कि बंद भी राग को होता है, जो राग करता है उसको बंद होता है। और आत्मा को बंद हुआ ऐसा उपचार से कहा जाता है, लेकिन आत्मा को अब तक किसी ने बांधा नहीं है। कर्म है वो आत्मा से बंधे ऐसा कहने में आता है उपचार से, लेकिन कर्म आत्मा से नहीं बंधे, कर्म कर्म से बंधे। राग राग का परिणाम हुआ, ये मोह राग द्वेष के परिणाम जो हुए वो है भाव कर्म, और उसके निमित्त से जो कर्म बंधे वो है द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधे, माने कर्म से कर्म बंधे, आत्मा से कर्म नहीं बंधे। माने आप लोग ने 5 भाव के नाम सुने होंगे। माने पारिणामिक भाव जो होता है, जो एक रूप रहने वाला भाव है, जो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे हमने पूर्व में दृष्टांत भी आपको दिए थे कि सोने की डिजाइन बदलती रहती है, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन सोना सोना रहता है, उसको कहते हैं ध्रुव। सोना नहीं बदलता, लेकिन उसके जो डिजाइन होते हैं वो बदलते हैं। तो सोने का जो रंग है, उसका वजन है, और जो कुछ भी उसके कंटेंट्स है, वो है उसका पारिणामिक भाव। मैंने देखो सोने का भाव अभी क्या चल रहा है? सोने का भाव तो बताएगा, सोने का भाव 50,000 चल रहा है। सोने का भाव कितना चल रहा है? 50,000 चल रहा है। 50 की 60, 50 के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन कह रहे वो 50,000 है, वो सोने का भाव नहीं है। सोने का भाव तो क्या है? पीलापन, उसके अंदर जो वजन है, चिकनापन है, माने जो कभी बदलता नहीं है, वो सोने का भाव है। अब पहले 30,000 थे, अब 50 हो गए, 60 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे। पहले 2500 रुपए का सोना मिलता था। यानी नाना प्रकार के सोने के भाव बदलते रहते हैं, लेकिन सोने का जो मूल भाव है, जो है वो कभी नहीं बदलता, उसको कहते हैं ध्रुव भाव, जो कभी बदलता नहीं। तो उससे कहते हैं यहाँ की भाषा में पारिणामिक भाव। माने पारिणामिक भाव ध्रुव भाव है, ये 5 इंद्रियों का भी करता नहीं है, व्यापार धंधे का भी करता नहीं है। कौन? ये पारिणामिक भाव, ये ज्ञायक भाव, अपना आत्मा जो है वो इसका करता नहीं है। यहाँ तक भी कहे कि मोक्ष का करता भी आत्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष का कर्ता भी आत्मा नहीं है। तो कौन है भैया? मोक्ष का कर्ता भोक्ता भी आत्मा नहीं? कि हाँ, मोक्ष का कर्ता भोक्ता भी आत्मा नहीं है। मोक्ष तो तत्समय की योग्यता से होता है। कैसे होता है? मोक्ष करने से नहीं होता। कि हाँ, यदि मोक्ष करने से होता तो अब तक हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली होती। इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष करने से नहीं होता, होने से होता है। जैसे आप देखो, तत्समय की योग्यता को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक दृष्टांत देते हैं कि कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए स्वास्थ्य संबंधी, तो इसका इलाज आदमी करता है कि जानवर करता है? इंसान करता है कि जानवर करता है? इंसान करता है, बराबर। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब अनपढ़ करता है कि पढ़ा लिखा करता है? पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा करता है तो फिर सीए भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, बिजनेसमैन भी है। बताओ वो करेगा कि नहीं करेगा? आदमी तो वो भी है। ये आदमी करता है, ये बात सही है, लेकिन आदमी मतलब ये इंजीनियर सीए ये नहीं, डॉक्टर करता है। चलो डॉक्टर करता है, यहाँ पर बात आ गई। अब डॉक्टर के अंदर भी
उसको आंख संबंधी कोई बीमारी हो या हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो, अब समझो हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो और वो आई स्पेशलिस्ट हो, बताओ वो करेगा कि नहीं करेगा डॉक्टर? हार्ट का प्रॉब्लम है, अब आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर है, बताओ वो करेगा कि नहीं करेगा? कि नहीं करेगा। चलो वो कौन करेगा? कि भी हार्ट स्पेशलिस्ट करेगा। ठीक है ना, यहां तक तो बात ठीक है। अब हार्ट स्पेशलिस्ट के अंदर भी देखो, आपका खुद का पोता, खुद का घर का ही बच्चा पोता अमेरिका से पढ़ करके आया है, और वो भी कौन सी पढ़ाई? डॉक्टर की पढ़ाई, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। वो डॉक्टर बन के आया, हार्ट स्पेशलिस्ट होकर के डॉक्टर आया, स्पेशलाइजेशन उसने किया डॉक्टर में। अब वो आपके पोते ने अभी तक किसी के ऊपर हाथ साफ नहीं किया है, मतलब एक आध को ऊपर नहीं पहुंचाया है। अब बताओ, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए तो अपने बेटे से, पोते से इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? अब दूसरे से कराओगे तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, समझो। अब सोचो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कराओगे कि नहीं कराओगे? अपने पोते से, कि अपने पोते से नहीं कराएंगे, क्यों? अभी तक उसको प्रैक्टिस नहीं है। अब बिना प्रैक्टिस के हम पे प्रैक्टिस करेगा तो हो गया काम, तो अपने पोते से नहीं कराओगे। चलो एक डॉक्टर ऐसा है कि जो हर हफ्ते अमेरिका से आता है या महीने में एक बार अमेरिका से आता है। अब वो डॉक्टर कैसा है कि वो सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन के लिए आता है। अब वो ऑपरेशन करता है सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक। कितने बजे तक? सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक ऑपरेशन करते रहता है। अब सुबह 7 बजे आप ऑपरेशन कराओगे, उसकी फीस है 50 लाख रुपए। कितनी फीस है? 7 बजे ऑपरेशन कराओगे तो उसकी फीस है 50 लाख रुपए। और वही डॉक्टर से आप ऑपरेशन रात को 2 बजे कराओगे तो उसकी फीस है 10 लाख रुपए। बताओ ऑपरेशन कब कराओगे आप? कितने बजे कराओगे? डॉक्टर तो वही है, स्पेशलिस्ट है। अब सवेरे 7 बजे ऑपरेशन कराओगे तो 50 लाख, और रात को 2 बजे कराओगे तो 10 लाख। कराओगे कितने बजे? पंडित जी हम तो 7 बजे कराएंगे, भले ही 50 लाख रुपए लग जाए तो लग जाए, लेकिन 7 बजे कराएंगे। क्यों? आजकल उसका रिव्यू जो होता है वो इंटरनेट पर मिल जाता है कि 7 बजे ऑपरेशन होता है, या सुबह सुबह जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो 100% सक्सेसफुल। और रात को 12 बजे से 2 बजे का आपने रिव्यू देखा कि वो जो ऑपरेशन होता है वो 60% सक्सेसफुल होता है, 40% फेल हो जाता है। अब बताओ क्या करोगे? रात वाला नहीं कराएंगे, 12 से 2 बजे वाला, तो शाम को कराओगे कि नहीं कराओगे? कि शाम का भी आपने रिव्यू पढ़ा कि उसमें भी ऐसा है कि 70 to 80% सक्सेसफुल होता है, लेकिन 20% फेल हो जाता है। मैंने सुबह सुबह के आपने जितने भी ऑपरेशन देखे वो सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब बताओ कितने बजे कराओगे? ये सुबह सुबह कराएंगे। चलो सुबह सुबह भी आप कराने के लिए आप पहुंच गए कराने के लिए, और क्योंकि रात को 2 बजे ऑपरेशन करता है तो ऐसे करता है, चाकू लाओ काटते हैं जल्दी करो, मैंने इस तरह से वो कर रहे हैं। रात का ऑपरेशन तो आप उससे नहीं कराओ। अब सुबह सुबह भी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब आ गए, 7 बजे का आपने अपॉइंटमेंट लिया। अब उस समय डॉक्टर साहब की पत्नी का फोन आ गया घर से कि आप नाश्ता करके नहीं गए, आपको पूरा दिन काम करना रहता है, सवेरे से आप नाश्ता नहीं किया है, अब कैसे काम करोगे? अब वो पत्नी गुस्सा कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर पति ने भी, डॉक्टर ने भी गुस्सा किया कि तुम्हें पता नहीं है टाइम पे नाश्ता तैयार करके रखा करो, अभी 5 मिनट लेट हो गए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं लेट हो जाता। अब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है फोन पे। फिर कहा ठीक है अभी फोन रखो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, चलो जल्दी चाकू लाओ चाकू लाओ। ऐसे हड़बड़ाहट में गुस्से में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब कहे तो कराओगे कि नहीं कराओगे? डॉक्टर वही है, स्पेशलिस्ट वही है, लेकिन वो क्रोध चल रहा है, उसके दिमाग में क्रोध है, तो क्रोधी से क्रोधी डॉक्टर से कराओगे कि नहीं कराओगे? कि नहीं कराओगे। और मानी अपन ने कहा डॉक्टर साहब क्रोध मत करो, आप पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ फिर ऑपरेशन करो। अरे मैंने इतने ऑपरेशन करे, मैंने इतना ऐसा किया है। अब मान कसाय में ऑपरेशन करेगा तो कराओगे कि नहीं कराओगे? ये नहीं डॉक्टर साहब एक बार आपने गुस्से में ऑपरेशन किया था, लेकिन एक बार एक जन तो ऊपर ही पहुंच गया था, आपने कसाई करते करते किया तो। अरे वो कभी कभी हो जाता है, अब मायाचारी कर रहा है डॉक्टर, कभी कभी हो जाता है, मैंने ऐसे गुस्से में करेगा तो बिगड़ेगा ही ऑपरेशन। अब मायाचारी कर रहा है तो मायाचारी करने वाले डॉक्टर से कराओगे कि नहीं कराओगे? तो नहीं कराओगे। और फिर आपका ऑपरेशन शुरू कर दे, बोले अब तो आपके 50 लाख की जगह पे 60 लाख लगेंगे, ये नली ब्लॉकेज हो गई है। अब आपने कहा ठीक है 10 लाख और दे देंगे, अरे नहीं नहीं ये भी ब्लॉक है। अब लो भी डॉक्टर से कराओगे कि नहीं कराओगे? इसको लगा कि भाई ये डॉक्टर तो बहुत ये कर रहा है। अब क्रोधी से, मानी से, मायाचारी से, लोभी से नहीं कराओगे। डॉक्टर वही है, सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है तो आप उससे कराना चाहोगे। अब डॉक्टर वही है,
ऑपरेशन करने वाला इक्विपमेंट, हॉस्पिटल, सब कुछ वही है, लेकिन आप उसको क्यों सवेरे कराना चाहते हो, उसका मूड अच्छा हो तब क्यों कराना चाहते हो? योग्यता, इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। उस समय उसकी जो योग्यता है वो ऑपरेशन करती है। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, उसकी जो स्पेशलिटी है उससे ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन उस समय जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी योग्यता से हो रहा है। अब कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। सवेरे वाले सक्सेसफुल होते हैं, शाम को नहीं होते। रात को 12 से 2 बजे के अंदर कई लोग तो हो ही जाता है उनका काम। अब बताओ, डॉक्टर वही है, इक्विपमेंट वही है, सब कुछ है, लेकिन उस समय की जो योग्यता है वो नियामक कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ? डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, वो योग्यता ऑपरेशन करती है। ये तो हो गया डॉक्टर की दृष्टांत के अंदर, इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। ऐसे ही हम रोटी नहीं बनाते, रोटी तो तत्समय की योग्यता से फूलती है और बनती है। सारे कार्य जगत के जितने भी होते हैं वो तत्समय की योग्यता से होते हैं, हमारे करने से नहीं होते। क्या कह रहे हैं? जितने भी जगत में दुनिया में काम होते हैं वो सारे तत्समय की योग्यता से होते हैं, हमारे करने से नहीं होते। यदि हमारे करने से काम हो तो हर समय अच्छा काम होना चाहिए, कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तत्समय की योग्यता है वो नियामक कारण है। जो भी अपन पढ़ रहे थे, ये करता भोक्ता भाव न मेरे। अब जब डॉक्टर, कोई पेशेंट मर जाता है, डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। अब डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। और जब ऑपरेशन करने डॉक्टर जाता है और जो पेशेंट के रिलेटिव्स या घर वाले होते हैं, डॉक्टर प्लीज इनको बचा लीजिए, डॉक्टर प्लीज बचा लीजिए, तो डॉक्टर क्या कहता है? अरे हाँ बचा लूंगा, ऐसे कहता है। आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट, कि मैं, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा। क्यों? तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो अमेरिका से पढ़ के आए हो, तुम तो इतना सब कुछ जानते हो, तुम तो इतना फीस लेते हो, तुम बचा लो। भैया हम नहीं बचा सकते, आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट। उस समय उस जी के बचने की योग्यता होगी तो हम बचाने में निमित्त बनेंगे। ये क्या बात हो गई बचाने में निमित्त बनोगे? फीस तो 50 लाख दोगे और वो तो पहले ले लेते हो, एडवांस ले लेते हो इतने, और फिर बाद में चुकाने पड़ते समझो जितने भी हो। तो देखो, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो कि नहीं हो, डॉक्टर की फीस तो लगी जाती है। और तो और डॉक्टर पहले से ही लिखवा लेता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इसको बचाएंगे कि मारेंगे। तो उसकी जैसी आयु गर्म होगा, और वो तो दुनिया में लोग में कह देते हैं भाई भगवान का भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। मैंने भगवान ऑपरेशन करते हैं कि डॉक्टर करते हैं? ना भगवान करते हैं ना डॉक्टर करते हैं। उस समय उसकी योग्यता होती है, वो ऑपरेशन करती है। और दूसरी बात, जो पेशेंट है उसके आयु कर्म के निषेध यदि है वो बचता है, नहीं तो मरता है। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व में जितनी भी पर्याय होती है उसके हम कर्ता भोक्ता नहीं है। तो क्यों अपन ऐसे कर रहे हैं कि मैंने कार्य किया, मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। आप देखो, जो लेखक होते हैं, जो काव्य रचनाएं लिखते हैं, उनसे कहो कि कविता बना के बताओ, वो ऐसे नहीं लिख सकते। उनका जब मूड अच्छा चल रहा हो, उस मूड के अंदर अपने आप कलम चल जाती, चाह करके कोई करने की कोशिश करे नहीं बनता। ये सब योग्यता नियामक कारण है, योग्यता से ये सब रचनाएं होती है, ये सब कार्य होता है। तो कर्ता ज्ञानी, सच्चा जैन किसको कहते हैं? कि सच्चा जैन उसे कहते हैं जिसको अपने में कर्ता भोक्तापना भाव नहीं लगता। मात्र ज्ञान स्वभाव ही जाने जो, कर्ता भोक्ता भाव न मेरे, ज्ञान स्वभाव ही जाने जो। अब मोक्ष की बात करें तो मोक्ष भी तत्समय की योग्यता से होता है। ये तो सोचो, आदिनाथ मुनिराज, बाहुबली भगवान और भरत चक्रवर्ती, वाले मैंने भरत चक्रवर्ती कह रहा, भरत भगवान। अब तीनों भगवान जो हुए, आदिनाथ मुनिराज को लगा 1000 वर्ष, बाहुबली भगवान को लगा 1 वर्ष, और भरत चक्रवर्ती माने भरत मुनिराज को लगा कितना? अंतर मुहूर्त 48 मिनट। अब मोक्ष की जो प्रोसेस है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, अपने अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए अपने आत्मा में लीन हो जाना। अब तीनों को पता था, लेकिन तीनों को अलग अलग टाइम क्यों लगा? वेरिएशन क्यों? योग्यता। वो तत्समय की योग्यता 1000 साल बाद आई, वो 1 साल बाद आई, एक 48 मिनट में ही आ गई। तो सबकी योग्यता जुदी जुदी होती है, तत्समय की योग्यता, और तत्समय की योग्यता से ये कार्य होता है, हमारे करने से कोई कार्य नहीं होता। ये तत्समय की योग्यता है। अब और आपको बताते हैं कि कैसे, जैसे आप लोग देखो, जो यहाँ शब्द लिखा है, ज्ञान स्वभाव ही जाने जो। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव ही जाने जो। ज्ञान स्वभाव ही जानने जो मतलब कि आप लोग देखो, दर्पण खरीदने जाते हो, कभी दर्पण खरीदने गए हो आप लोग? मिरर, मिरर,
दर्पण खरीदने जाते हो तो दर्पण को आप देखते हो कि चेहरे को देखते हो? दर्पण खरीदने जाते हो, दर्पण में आप चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? भैया देखते तो चेहरे को है, लेकिन दिखता है दर्पण। जितना चेहरा अच्छा साफ सुथरा दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा, उतना अच्छा क्या समझते हैं कि दर्पण बहुत अच्छा है। ऐसे ही यहाँ पर चेहरा देखने गए थे कि दर्पण देखने गए थे? कि देखने गए थे तो दर्पण, लेकिन देखना तो देखने गए थे तो दर्पण, लेकिन देखते हैं चेहरा, माने चेहरे के माध्यम से दर्पण देखते हैं। ऐसे दिखाना तो है हमें ज्ञान, दिखाना तो है हमें आत्मा, लेकिन आत्मा को ज्ञेयाकार की दृष्टि से बताते हैं, ज्ञेयों की दृष्टि से बताते हैं। जानने देखने वाला है वो तो आत्मा, लेकिन उस जानने देखने वाले आत्मा को अपन अलग अलग एंगल से दिखाते कि ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये आत्मा नहीं है, ये तो उसका विभाव परिणाम है, ये ज्ञेय है। राग द्वेष के परिणाम ज्ञेय है और उसको जानने वाला जो आत्मा है वो ज्ञायक है। ऐसे समझाते तो उससे समझाते, माने ज्ञेयाकार के बिना समझा नहीं सकते, इसलिए पर्याय के माध्यम से ज्ञान स्वभाव बताते हैं, पर्याय नहीं बताते। अपन दर्पण खरीदने जाते हैं तो अपना चेहरा देखने नहीं जाते, चेहरा तो अपने पास खूब देखने के लिए है दर्पण, लेकिन जब दर्पण खरीदना हो तो चेहरा तो देखते हैं, लेकिन दर्पण दर्पण पर दृष्टि होते हैं। जैसे देखो, बच्चे को जब मेहमान आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं बच्चे को, जब मेहमान आ गए बच्चे को क्या बोलते हैं, तो बेटा जय जिनेंद्र करो, और अपन कहते हैं बच्चे को जय जिनेंद्र करो तो करता ही नहीं है। अपन बच्चे को बोलते हैं इनको पोएम सुनाओ, तुमने याद करी है पाठशाला में, कौन सी सुनाई थी, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, सुनाओ तो जरा पंडित जी को सुनाओ। अब जितनी बार हम कहीं घर जाते हैं किसी के और बोलते हैं कि ये बच्चे को कहती है जो उसके पेरेंट्स होते हैं पंडित जी को सुनाओ, वो तभी सुनाता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों? अब वो घर वाले जो पेरेंट्स है वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो उनको कविता नहीं सुनाना है, उनको तो ये सुनाना है हमारा बच्चा पाठशाला में जाता है तो कितना इंटेलिजेंट है, दिखाना तो ये है, कविता नहीं सुनाना। ऐसे ही भैया केवल ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं बताना, उससे ज्ञान से आत्मा की महिमा बतानी कि वो आत्मा कितना महिमा वाला है, कितना महिमाशाली है, कि जिसका आश्रय करने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो उस आत्मा की महिमा है। माने देखो, जैसे किसी की शादी फिक्स करते हैं या सगाई होती, जैसे लड़की के पापा लड़का देखने गए, लड़की को लेके नहीं गए थे, लेकिन लड़का देखने गए, मीटिंग बाद में होना था। अब लड़का देख करके लड़की के पापा आए, कहीं गए थे तो किसी ने बोला कि भाई यहाँ इनका लड़का है, वो शादी लायक है, आपकी बच्ची के लिए अच्छा है। अब लड़का देखने के लिए गए, अब वो लड़का देख करके उस लड़की के पापा आए और फिर पूछा उसकी मम्मी ने, अब लड़की ने नहीं पूछा, आजकल की बहू लड़कियां तो पूछ ले, लेकिन चौथे काल की हो तो लड़की नहीं पूछती, उसकी मम्मी पूछती है लड़की की कि आप लड़का देखने गए थे, कैसा था लड़का? बोले लड़का तो बहुत बढ़िया है। बोले लड़का बढ़िया है तो कैसा बढ़िया है? उन्होंने कहा उसके पास 5 कार है। अब किसका वर्णन कर रहे वो? लड़के के पास 5 कार है, 3 बंगले हैं। अब बताओ किसका वर्णन कर रहे? लड़के का कर रहे कि उसके बैकग्राउंड का वर्णन कर रहे? अब देखो 5 कार है, 3 बंगले हैं, इससे क्या समझ में आया कि लड़का है वो धनी है, बराबर, ये बात समझ में आई। फिर लड़के के पास इतनी डिग्री है, डॉक्टर है, ऐसा है वैसा है, ये सब बताया, इससे क्या समझ में आया कि लड़का इंटेलिजेंट है। नहीं बात? अब जितना भी वर्णन किया जा रहा है उसका कि इतने पैकेज है, इतना कमाता है, इतना सब कुछ है, गोरा है, ये सब कुछ पूरा जो भी वर्णन किया गया उसका लड़के का, अब वो पूरा वर्णन लड़की ने छुप छुप के सुन लिया। ऐसा देखा होगा आपने, फिल्मों में भी दिखाते हैं, ऐसे छुप छुप के सुन रही है और फिर शर्मा के चली जाती है कि ऐसा है लड़का और पसंद आ गया है, अब अगली तारीख को अपन मिलने जाएंगे और रिश्ता पक्का कर लेंगे। अब लड़की शर्मा करके अंदर चली गई, अब उसने पूरी बातें दिमाग में रिकॉर्ड कर दी। अब समझो संयोग बन गए तो शादी भी हो गई। अब शादी वाली रात को, पहली रात को पति ने पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बोले तुम्हारी वो लाल वाली कार बहुत अच्छी है। क्या बोला? लाल वाली कार बहुत अच्छी, वो तुम्हारी 5 फैक्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, उसमें तो वो तुम्हारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, वो वाला बंगला बहुत बढ़िया है। उसने क्या पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? पति ने क्या पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? उसको क्या बताना चाहिए था? उसने दिमाग में वो सब रिकॉर्ड कर दिया, इतनी कार है, इतना बंगला है, इतना सोना है, इतना चांदी, तुमने मुझे ये हार बहुत बढ़िया दिया। अरे मैं कैसा हूं ये बोलना मूर्ख। मैंने पूछा क्या? अब देखो उसको पर्याय की महिमा आई, बैकग्राउंड की महिमा आई, लेकिन पति की महिमा नहीं आई। ऐसे ही हमको
हमको ये याद है, हमको वो याद है, हमको भक्तामर जी याद है, हमको तत्वासूत्र जी याद है, हमको ये याद है। तुमको ये याद है कि नहीं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये पता है कि नहीं? मैंने कर्ता भोक्ता भाव न मेरे, ज्ञान स्वभाव ही जाने जो। अपने आप को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव करते हैं और पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करते। स्वयं त्रिकाल शुद्ध आनंदमय, स्वयं त्रिकाल कि मैं तो त्रिकाल तीनों काल माने भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी मैं तो मात्र जानने देखने वाला आत्मा हूं। कर्ता भोक्ता मेरा स्वभाव नहीं है, मात्र जानने देखना। तो स्वयं त्रिकाल और फिर क्या कह रहे हैं, शुद्ध आनंद में। अशुद्धता है वो परद्रव्य के संयोग से आती। क्या कहा? अशुद्धता है वो परद्रव्य के संयोग से आती है, और आत्मा ऐसा है जो परद्रव्य का संयोग करता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा है वो परद्रव्य का संयोग करता नहीं। संयोग में शरीर होने पर भी आत्मा ने उसका संयोग नहीं किया। जो आत्मा शरीर रूप अनुभव करते हैं वो संयोगी भाव को अपना मानते हैं। अगर देह और आत्मा एक हो जाती तो क्या होता? आत्मा जड़ हो जाता। लेकिन आज तक एक नहीं हुए, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? संयोग में होने पर भी संयोग रूप नहीं हुआ। तो ज्ञान स्वभाव ही जाने जो कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, कर्ता भोक्ता बिल्कुल भी नहीं हूं। तो स्वयं त्रिकाल शुद्ध और आनंदमय। आनंदमय का अर्थ क्या होता है? आनंद में तो हमको कब अच्छा लगता है? जब बढ़िया बढ़िया मिठाई खाए, बढ़िया बढ़िया टीवी के सीरियल देखे और बढ़िया बढ़िया ये सब करे, घूमने फिरने जाए तो आनंद में लगता है। वो आनंदमय नहीं है। आनंदमय तो अपना आत्मा है। अब आत्मा को कैसे समझाया? अपने आत्मा में आनंद है। आप कभी अकेले में बैठ करके विचार करो, जितने ही संकल्प विकल्प आप परद्रव्य के करते हो, आप जरा विचार करो कि आत्मा में सुख है, आनंद है, बाहर से लाना नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान के साथ सुख भी है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है। कई बार तो आपको ऐसा लगता होगा किसी से बात नहीं करना है, चुपचाप शांति से बैठे रहे। अकेले में शांति से बैठने में आनंद आता है। क्यों आता है? कोई कुछ बोले तो अपने को लगता है भैया शांति से बैठने दो, हमें कुछ नहीं सुनना अभी। एकांत में बैठ करके शांति से आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपने में आनंद है, तब आनंद मिलता है। और जितने जितने आप पराश्रित आनंद लेने की कोशिश करते हो कि पर से आश्रय, पर का आश्रय करने पर से सुख की प्राप्ति करने पर, उतने उतने दुखी होते हो। मैंने देखो पराश्रय, मैंने देखो बहुत सुंदर बात आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी जीव पर का आश्रय करके सुखी होना चाहते हैं, उतने जीव दुखी होते हैं। और पर का आश्रय छोड़ दो और अकेले में बैठ जाओ, आनंद करो, कितना आनंद आएगा देखो। क्योंकि सुख और आनंद अपने से झरता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में। आप सोचो, मुनिराज जो होते हैं उनके पास ना वस्त्र है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना पत्नी है, ना बच्चे है। अब काय का आनंद आता होगा सोचो। देखो जितने संयोग है और जितने आपको विकल्प है उतना दुख है। अब जरा सा सामयिक करने बैठो, जरा स्वाध्याय करने बैठो, और बच्चे खेल रहे हो आपस में और जोर से धड़ाम करके आवाज आए, अब बताओ स्वाध्याय कर पाओगे? अरे कौन गिरा, क्या हुआ, किसको गिरा, किसको लगी तो नहीं? अब कितना आपको विकल्प होते हैं। बच्चे मेरे तो विकल्प, पत्नी मेरी तो विकल्प, पति मेरे तो विकल्प, घर में। अब घर, आप घर पे आने, अभी तो मंदिर सब जगह धीरे धीरे खुलने लग गए हैं, प्रवचन सभा लग नहीं रही होगी, लेकिन आप सोचो कि जब प्रवचन में जाते हो, पूजा पाठ करने जाते हो और घर को ताला लगा करके आप निकले, और कई बार आपको डाउट होता है मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, लॉक प्रॉपर लगाया था कि नहीं लगाया था। अब आप डाउट में हो कि लगाया कि नहीं लगाया। आप बताओ पूजा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कि फटाफट जल्दी चावल चढ़ाए और जल्दी से आ गए कि लॉक लगा है कि नहीं लगाया। अब देखो घर है तो घर का कितना विकल्प, संयोग होगा कितना विकल्प, ताला लगा कि नहीं लगा, कोई आ जाएगा तो, पड़ोस के मोहल्ले में चोरी हुई थी हमारे यहाँ हो गई तो, कितने विकल्प। यहाँ कह रहे कर्ता भोक्ता भावना मेरे, ज्ञान स्वभाव ही जाने जो, स्वयं त्रिकाल शुद्ध आनंदमय कि मैं तो तीनों काल शुद्ध हूं और आनंदमय हूं। निष्क्रिय तत्व चितारे जो, निष्क्रिय मतलब पर्याय है वो सक्रिय है, पर्याय है वो सक्रिय है। सक्रिय मतलब पर्याय है वो परिणमन होती है इसलिए सक्रिय है। और भगवान आत्मा है वो परिणमते हुए भी अपरिणमता है, वो बदलता नहीं है इसलिए निष्क्रिय है। समझ आई कि नहीं आई बात? पर्याय जो होती है हर समय, अनंत गुण है अपने में।
अब अनंत गुणों का परिणमन होता रहता है। अब अनंत गुणों का परिणमन होता है तो परिणमन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सक्रिय, माने पर्याय एक्टिव होती है, हर समय बदलती रहती है। और जो भगवान आत्मा है वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। जो भी परिणमन होता है वो गुणों का परिणमन पर्याय में होता है। तो भगवान आत्मा तो निष्क्रिय है, और जो ऐसा निष्क्रिय अनुभव करता है उसको आनंद ही आनंद प्रकट होता है। ये अपन ने 7वें छंद पर चर्चा की। अब अंतिम छंद जो है इस सच्चा जैन का, उसकी अपन चर्चा करते हैं। रहे अलिप्त जल जिजो जल में, नित्य निरंजन ध्यावे जो, आत्मन अल्प काल में मंगल रूप परम पद पावे जो। रहे अलिप्त, अलिप्त माने रहते हैं कहां पर, देखो, रहे अलिप्त जलज ज्यो जल में। जलज माने होता है कमल, और फिर जलज कमल ज्यो जल में, कि जैसे पानी के अंदर कमल रहता है लेकिन पानी को टच तक नहीं किया, अनटच रहता है। यदि आपने कमल को देखा हो तो पता चलेगा, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कमल ने पानी को टच किया है, या पानी ने कमल को टच किया है दूर से देखने पर, लेकिन पास आकर के देखो तो कमलनी पत्र को पानी ने टच तक नहीं किया। ऐसे ही दूर से देखने पर आपको लगता है कि जो ज्ञानी है वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हैं। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत आपको बताए, चक्रवर्ती का आप वैभव का वर्णन सुनते हो तो लगता है भाई चक्रवर्ती का इतना ठाठ बाट, 96,000 रानियां, इतने राजपाट के वैभव, इतना सब कुछ, और इसमें आनंद कर रहे होंगे, भोग कर रहे होंगे। लेकिन भैया ज्ञानी इस भोग सामग्री के बीच में रह करके भी कैसे रहते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं, उसको छूते तक नहीं, छूते तक नहीं का आप समझना कि वो पर द्रव्य को अपना नहीं मानते, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करते, पर द्रव्य से अपने आप को भिन्न अनुभव करते। आत्मा है वो पुद्गल का भोक्ता नहीं है। यदि आत्मा पुद्गल को भोगे तो आत्मा को पुद्गल होना पड़े। मैंने दूर से देखने पर तो ज्ञानी लगते हैं कि भी महलों में रह रहे हैं, इतना सब खान पान, इतना सब 5 नदी के विषय भोग, लेकिन भैया आज तक टच तक नहीं किया। ज्ञानी ने तो नहीं किया, अज्ञानी ने तक टच नहीं किया। मेरी बात माने, हो तुम कौन, आत्मा ने पर द्रव्य को कभी टच तक नहीं किया। तो रहे अलिप्त, लिप्त माने क्या, लिपटा हुआ, उसके साथ अटैच, और रहे अलिप्त कि उसके साथ अटैचमेंट ही नहीं है। पानी के अंदर कमल रहता है फिर भी उससे अटैच नहीं है, उससे डिटैच है। तो ज्ञानियों के पास ऐसी क्या कला प्रकट हो गई है कि वो घर में रहने पर भी घर से डिटैच है। क्या कह रहे हैं, ज्ञानी घर में रहने पर भी डिटैच है। अगर डिटैच नहीं होते तो भरत चक्रवर्ती एक झटके में 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव कैसे छोड़ करके जाते। सोचो, एक एक करके नहीं छोड़ा, एक साथ सबको, राजपाट के वैभव को सब कुछ एक साथ छोड़ दिया। क्यों, वो पहले से अपने अंदर में डिटैच अनुभव करते थे, तब वो जाकर के छोड़ पाए। माने पहले अंतरंग में भेद विज्ञान चलता है। आप देखो, कोई भी नियम लेना हो आपको, पहले अंदर में भेद विज्ञान चलता है आपको, ले कि नहीं ले, चलो ले लेते हैं, चलो नहीं लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते, ये सब चलता रहता है। और फिर जब अंदर में निर्णय होता है कि ले ही लेते हैं, जब आपको इतना सा अंदर में प्रकट हो जाता है कि निर्णय की हाँ ले लेते हैं, उसके बाद आपने डिटैच हो गए उससे, और डिटैच होने के बाद आपको फिर वो निर्णय हो जाता है। ऐसे ज्ञानी विश्वास अंदर में ऐसा प्रकट हो गया कि पर द्रव्य से मैं सुखी नहीं होता, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो ऐसा अनुभूति होने पर वो उससे डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब उसमें रहने पर भी उससे अलिप्त। जो अपन ने पिछली कक्षा में मैंने आपको सुनाया था, ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। क्या कहा, ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आग उनको जलाती नहीं। आग जलाती मतलब कि ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में रहते हैं, स्त्री है,
राजपाट का वैभव है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा होने पर भी जो ज्ञानी है वो ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानी उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं। और भिन्न अनुभव करने पर क्या होता है कि वो राग की आग, माने राग उत्पन्न होता भी है तो राग की आग उनको जलाती नहीं, अर्थात वो राग होने पर भी उनको उस अनंतानुबंधी संबंधी कर्म बंध नहीं होता, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, मतलब वो कर्म बंध नहीं होता। माने मिथ्यात्व का तो अभाव हो गया है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी कर्म बंध नहीं होगा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन होगा, लेकिन अनंतानुबंधी कर्म बंध है, वो अनंत संसार का कारण है, तो ऐसा कर्म बंध ज्ञानी को नहीं होता। तो ऐसा कथन शैली में आता है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, क्योंकि वो अनंत संसार के सामने ये जरा सा बंध है जो बंद होता है वो। तो ज्ञानी ऐसे अलिप्त रहते हैं, माने आप समझो कैसे रहते होंगे, जैसे आप देखो देवरानी और जेठानी जॉइंट फैमिली में रहते हो, अब मेल जोल बराबर जम नहीं रहा हो, या समझो सास और बहू अब अंदर में जम नहीं रही हो, तो वो सब काम करते हुए दिखाई तो देते हैं, और पति से सब बात हो गई है कि अब काम करते हैं, अगले हफ्ते या अगले महीने 2 महीने बाद अपन अगला नया घर ले लेंगे, वहां शिफ्ट हो जाएंगे, अभी तुम शांति से रहो, अभी झगड़ा मत करो, अपने को 2 महीने अभी रहना पड़ेगा, मेरा लोन पास हो जाएगा तो फिर अपन वहां ले लेंगे। अब समझे ऐसी बात हो गई, देवरानी जेठानी समझ लो या सास बहू समझ लो, हम अलग करने के लिए बात नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं साथ में रहो, साथ में रह करके भेद विज्ञान करो। लेकिन यहाँ दृष्टांत में हम क्या कहना चाहते हैं कि अब अंतरंग में ये पक्का हो गया कि 2 महीने बाद शिफ्ट होना है, अब वो 2 महीने तक रहेंगे तो कैसे रहेंगे, चाहे सास के साथ रहो या देवरानी जेठानी रहो, वो पहले जैसे नॉर्मल एज इट इज रहेंगे, लेकिन अंदर से अटैचमेंट टूट गया, चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, कौन झगड़ा करे, अब थोड़ा काम मैं कर लूं या ज्यादा कर लूं क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने 2 महीने की बात है, फिर तो अपन अलग ही हो रहे हैं, अब 2 महीने बोल करके क्यों बिगाड़े, ठीक है भाई 2 काम ज्यादा कर लो। अब अंदर में तो अटैचमेंट वो है टूट गया है, आप डिटैच हो गए, अब कुछ भी काम हो कर तो ले रहे, लेकिन अंदर में क्या लगता है कोई बात नहीं 2 महीने की बात है। ऐसे ज्ञानी को लगता है कोई बात नहीं भैया, अब तो हमें आत्मा का अनुभव हो गया है, अब थोड़े काल की स्थिति, अब मोक्ष में जाएंगे, अब पत्नी है बच्चे है होने दो, सब होने दो, वो उनका परिणमन हो रहा है, सब ठीक है, राग आता है भूमिका अनुसार, लेकिन मैं तो उससे भिन्न हूं, मैं तो अब मोक्ष में जा रहा हूं। अंतरंग में ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को चलता है, तो घर में रहने पर भी घर में नहीं रहता। जैसे आपको बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के समझाओ, अलिप्त का दृष्टांत समझाता हूँ। जैसे सगाई हो गई लड़की की, मैंने सगाई होने के बाद क्या होता है कि ससुराल के अंदर फायदा हो, ससुराल के अंदर माने जहां पर शादी होनी है, अभी तो रह रही है पियर में, ससुराल के अंदर पति को फायदा हो तो वो लड़की यहाँ प्रसन्न हो जाती, पीहर में रह रही ना लड़की यहाँ प्रसन्न हो जाती, बराबर, और वहां पति को नुकसान हो तो लड़की दुखी हो जाती। अब रह रही है पीहर में और दृष्टि कहां पर है, ससुराल में। अब समझो भाई का जिस घर में रह रही है वो भाई का 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और वहां जो पति उसका होने वाला है उसका 10,000 का फायदा हो गया। अब यहाँ 1 लाख का फायदा हुआ, घर में सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज तो 1 लाख का फायदा हो गया, चलो अच्छी बात है, अपन शादी में पैसे जोड़ने हैं तो और अपने को अच्छा हो गया, 1 लाख का फायदा हो गया, उन्हें घर के सारे मेंबर प्रसन्न है, और जो लड़की है वो दुखी है, उनको 10,000 का नुकसान हो गया, बेचारे अभी अभी इन्वेस्ट किया था, अभी नया नया बिजनेस जमाया है, अब सोचो 10,000 का नुकसान हुआ तो वो यहाँ दुखी हो रही, और वहां समझो 10,000 का फायदा हुआ, और यहाँ अपने भैया को 1 लाख का नुकसान हुआ तो वहां 10,000 के फायदे में प्रसन्न हो रही है, और यहाँ भैया का 1 लाख का नुकसान हुआ तो सारे लोग टेंशन में, बेटा अब क्या करेंगे, 1 लाख का नुकसान हो गया। अब वो प्रसन्न है, उसको सब पूछ रहे, घर वाले मम्मी पूछ रही है कि भाई तेरे भाई का 1 लाख का नुकसान हो गया और तेरे को दुख नहीं हो रहा है, बोले देखो अपनी अपनी चलाते रहते, उनसे पूछते, बेबी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे, उनका तो 10,000 का फायदा हुआ, और ये पूछते ही नहीं है इनका 1 लाख का नुकसान हो गया। अब ये भी मत समझना शेयर मार्केट के लिए हम मोटिव कर रहे हैं, ये तो दृष्टांत है, माने देखो वहां पर पति का फायदा होता है 10,000 का तो यहाँ प्रसन्न हो रही है, घर में भाई का 1 लाख का नुकसान हो रहा है तो दुखी हो रही है। अब समझाना क्या है कि वो रहती है पीहर में लेकिन जीती है ससुराल में, समझ रही बात, दृष्टि से भावों से जीती है ससुराल में, और रहती है खाती है पीती है सोती है वो पियर में। ऐसे ही ज्ञानी रहते हैं संसार में लेकिन जीते हैं मोक्ष में,
सिद्धालय में उनकी बाबूजी युगल जी साहब तो कहते हैं उनकी परिणतियां सिद्धालय को छूती है। ज्ञानी की जो परिणति है वो सिद्धालय को स्पर्श करती है कि हम तो बस अब सिद्धालय में आ रहे हैं, अभी भले ही दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनको आनंद वहां का दिखता है। तो क्या कह रहे हैं, संसार में रहने पर भी संसार से भिन्न अनुभव करते रहे, अलिप्त जल जिजो जल में नित्य निरंजन ध्यावे जो। नित्य माने हर समय ऐसा भेद विज्ञान करते हैं, हर समय निरंजन माने अंजन नहीं है, जो कर्मों से रहित है, निरंजन माने कर्मों से रहित है, उसको ध्याते हैं, उसका अनुभव करते हैं। फिर अंत में 2 लाइन पंक्ति में क्या आ रही है, मैंने बड़ी पंडित साहब जिनका नाम आप पढ़ ही रहे होंगे नीचे, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, तो वो अपनी हर एक रचनाओं के अंदर एक सिंबॉलिक कहा जाता है या एक लक्षण रूप में जानने के लिए आत्मन शब्द से, या तो दूसरी भाषा में कहे तो जितनी भी रचनाओं की रचना हुई है वो रचनाएं उन्होंने स्वयं के लिए लिखी है, दूसरों के लिए नहीं लिखी। माने हर रचनाओं के अंत में आपको आत्मन शब्द दिखेगा बड़े पंडित साहब की रचना में। तो आत्मन का अर्थ क्या है कि वो अपने, हेलो आवाज आ रही है, हेलो 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 ओके। ये रचना बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित साहब की है। उनकी हर एक रचना के अंदर नीचे आत्मन लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि किस कवि की रचना है ये भी पता चले, इसलिए कवियों के नाम नीचे लिखे हुए होते रचना के अंदर। दूसरी भाषा में आत्मन शब्द इसलिए वो प्रयोग करते हैं कि वो हर रचना में अपने आप को संबोधित करते हैं, उन्होंने किसी और के लिए रचना नहीं लिखी, वो तो अपने लिए रचना लिखी है। तो अंत में क्या रख रहे हैं, आत्मन अल्प काल में मंगल रूप परम पद पावे जो। हे आत्मन, जो अपने आप को ऐसा अनुभव करता है, जो पूरी ऊपर परिभाषा 7 छंदों में दी गई और उसके अंदर भी जो दी कि घर में रहने पर भी, गृहस्थ दशा में रहने पर भी आत्मस्थ रहते हैं। मैंने हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, गृहस्थ में रहने पर भी आत्मस्थ होना है। तो ऐसे जो रहते हैं सचमुच वो तो अल्प काल में मंगल रूप परम पद, परम पद किसको कहते हैं कि परम पद, परम पद माने सर्वोत्कृष्ट पद, पंच परमेष्टि की परिभाषा पढ़ी होगी, जो परम पद में स्थित है उसको परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि किसे कहते हैं, जो परम पद में स्थित है उसको परमेष्टि कहते हैं। तो अंत में यहाँ पर कह रहे हैं आत्मन अल्प काल में मंगल रूप, मंगल रूप किसका होता है, माने हमको जगत के अंदर देखा जाए तो अपना रूप अच्छा लगता है, माने अपना रूप अच्छा दिख रहा हो, माने चेहरा अच्छा है तो हमारा चेहरा बहुत अच्छा, हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे ये सुंदरता नहीं है, दर्पण के सामने देखते हो चेहरा तो लगता है हम तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, भैया ये सुंदरता नहीं है। वो चेहरा क्या देखे दर्पण में, वो चेहरा क्या देखे दर्पण में, माने ज्ञानी अपने आप को आप रूप अनुभव करते हैं तो ज्ञानी को चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, शरीर के अंदर बुढ़ापा आता है तो झुर्रियां पड़ जाती, तो ज्ञानियों को वैराग्य आ जाता है, सफेद बाल निकल आता है तो वैराग्य आ जाता है, आता है कि नहीं आता ज्ञानियों को। तो ऐसे ज्ञानियों को एक एक प्रसंग बनते हैं तो वैराग्य के निमित्त बनते हैं। और अपन को ये चेहरा देख करके, शरीर का रूप देख करके क्या होता है, क्योंकि ये सब अनित्य है। मैंने आप देखो, आपको बताए कि जैसे काला शरीर हो तो काला शरीर है उससे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सहायक है कि बाधक है, गोरा शरीर सहायक है कि बाधक है, कि भाई काला शरीर हो कि गोरा शरीर हो दोनों राख होती है तो काली होती है। गोरे शरीर वाले की राख कैसी होगी मरने के बाद, कि उसकी राख भी काली होगी, काले वाले की भी काली, गोरे वाले की भी काली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राख तो राख रूप ही होगी। तो इसके पीछे हम अपने परिणाम क्यों विकृत करें। जिस देह की दृष्टि करते हैं कि ये शरीर हमारा ऐसा है वैसा है, तो कह रहे हैं कि देह की दृष्टि होना ये संसार है। माने देखो, किसी के बाल अच्छे नहीं हो तो सोचते कि भी कर्ली हेयर होते, कर्ली हेयर, वो सोचते हमारे कर्ली हेयर है पूरे स्ट्रेटनिंग वाले होने चाहिए। इसके फल में क्या होगा, इसके फल में तुम्हें अगली गति मिलेगी, अगला कर्म बंद होगा तो फिर से आपको गति मिलेगी, फिर से बाल मिलेंगे, अब बाल ही नहीं मिलेंगे, पूरे 8 कर्मों की रचना होगी, फिर शरीर मिलेगा, फिर कर्म का उदय,
फिर देखा तो चेहरा ऐसा मिल गया, फिर चेहरे की डिमांड की। माने हमको ये 4 गति 84 लाख योनि में जितने भी सब कुछ मिलता है, ये ऑन डिमांड मिलता है। हम सिग्नेचर करते हैं पेपर पर कि हमको ऐसा चाहिए, तो ऐसा मिलता है। अब ऐसा मिलता है मतलब पुण्य पाप के उदय अनुसार मिलता है जो भी मिलता है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि आपने जितने सिग्नेचर किए, कर्म के पेपर पर जितने सिग्नेचर किए, उतने उतने आपको कर्म बंद हुए, उतने उतने आपको फल भोगने पड़ेंगे। अब क्या करें? आत्मन अल्प काल में मंगल रूप परम पद पावे जो, कि अब हमको देह ही नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अब देह ही नहीं चाहिए, अब तो शरीर ही नहीं चाहिए, अब तो अशरीरी सिद्ध पद की भावना भाव। अब तो हमें अशरीरी, कौन सा शरीर चाहिए? चाहिए तो शरीर ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीर ही, माने जिसके पास ज्ञान शरीर होता है, हालांकि सबके पास ज्ञान शरीर है, लेकिन आपको ज्ञान शरीर पर दृष्टि नहीं है, ये शरीर पर दृष्टि है। तो ये शरीर पर दृष्टि होती है तो फिर ज्ञान शरीर पर नहीं होती। तो अब तो ज्ञान शरीर पर दृष्टि करो, और दृष्टि ऐसी करो कि वो दृष्टि छूटे नहीं, और अल्प काल में अपने मंगल स्वरूप की आराधना करते हुए, परम पद की भावना भाते हुए परम पद में स्थित हो जाए। और ऐसे हम सिद्धालय के अंदर विराजमान हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।